नमस्कार दोस्तों, देखिए एक लेटर इशू हुआ है कॉर्पोरेट ऑफिस के तरफ से बीएसएनएल का, जो 25/11/2025 को इशू हुआ है। और यहाँ पे ऑनलाइन जो इंस्पेक्शन क्वार्टर है वो बुकिंग के लिए डेटा मांगा जा रहा है डिफरेंट सीजीएम से। देखिए ये चिट्ठी सभी सीजीएम्स को दिया गया है और चिट्ठी जो इशू हुआ है वो बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस से इशू हुआ है। ठीक है, और ये चिट्ठी में क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शन क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कैसे ऑनलाइन इंस्पेक्शन क्वार्टर यानी कि जो आईक्यू कैसे बुकिंग किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि ऑनलाइन जो आईक्यू है एक पोर्टल इनोग्रेट किया गया है बीएसएनएल सीएमडी द्वारा, जहाँ पे इंस्पेक्शन क्वार्टर बुकिंग होगा और ये डेवलप किया है आईटीपीसी पुणे ने। और बीएसएनएल के जो सीएमडी साहब है वो इस चीज को इनोग्रेट किए हैं और ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल इन द प्रेजेंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बीएसएनएल इन 24 नवंबर। तो 24 नवंबर को ये पोर्टल को इनोग्रेट किया गया है। तो अभी आप लोग इस पोर्टल में जाके देख सकते हैं, उस बारे में तो हम लोग बताएंगे। मगर ये जो कदम है ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि आईक्यू आपका बहुत जरूरत होता है। बीएसएनएल के एम्प्लॉइज जब एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो वो लोग काहे होटल में ठहरेंगे, वो लोग आईक्यू अगर अवेल करेंगे तो सस्ता भी होता है। और इससे क्या होगा, इससे कौन सा आईक्यू से कितना कलेक्शन होता है वो ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगा और कितना कलेक्शन हुआ है, मतलब कहाँ के आईक्यू कब बुकिंग हुआ है वो आपको देखने का पूरा डेटा आपका अवेलेबल रहेगा। और उसका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू कलेक्शन भी आपको दर्शाएगा। तो इसमें रेवेन्यू सेगमेंट पे भी अच्छा खासा बढ़ोतरी होने का उम्मीद है। अभी देखिए वर्तमान में बीएसएनएल और पुणे में जो आईक्यू है वो माइग्रेट किया है इस पोर्टल में। तो अभी सीएमडी साहब जो चाहते हैं, बीएसएनएल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो चाहते हैं कि बीएसएनएल का सभी जो आईक्यू है वो आईक्यू ऑनलाइन के थ्रू ही आपका बुकिंग हो और इसके लिए 15 दिन का टाइम दिया गया है। तो आईटीपीसी इसके लिए एक मीटिंग भी शेड्यूल किए हैं सर्कल नोडल से, जो कि 27 नवंबर 2025 को हुआ है। अभी इस व्यू में क्या बोला गया है, नोडल्स को बोला गया है कि gm@bsnl.co.in और ये जो दो मेल आईडीज हैं, इस मेल आईडी में आप ये फॉर्मेट भर के भेजिए। तो इसमें आपका सर्कल नेम रहेगा और सर्कल का कौन सा नोडल होंगे, नोडल का एचआरएमएस नंबर, नोडल का डेजिग्नेशन, नोडल का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, और नेम ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ द नोडल सर्कल, और ये सब आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर का भी रहेगा। तो एक बहुत अच्छा कदम है। तो अभी आईक्यू बुकिंग कहाँ से होगा वो हम लोग दिखा देते हैं। तो अभी पूरा तरीके से सिर्फ दिल्ली और आपका जो पुणे है, आईटीपीसी पुणे, ये दोनों ही आपका उपलब्ध है। मगर आप अगर प्रोसीड्योर देख लेंगे तो आपको मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा। आने वाले दिन में धीरे धीरे करके आपका डिफरेंट जो है वो आपका डिफरेंट सर्कल्स वो आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका यूआरएल होगा, आपको जाना है http, ठीक है, उसके बाद कोलोन, उसके बाद डबल हैश, उसके बाद IQ बुकिंग BOOKING, ठीक है, बुकिंग .bsnl.co.in। तो इस यूआरएल पे जाके आप लोग आईक्यू का बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बीएसएनएल का एम्प्लॉइज है वो भी जैसे बुकिंग कर सकते हैं, जो रिटायर्ड बीएसएनएल एम्प्लॉइज हैं, जो एमटीएनएल और डॉट के एम्प्लॉइज हैं और रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं वो भी बुकिंग कर सकते हैं। और साथ में डिफरेंट पीएसयूज जो एम्प्लॉइज हैं वो भी बुकिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम लोग पोर्टल के जरिए आप लोगों को इलस्ट्रेट करेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो आईक्यू होता है इसका जो रेट होता है ये रेट बहुत ही सस्ता होता है एम्प्लॉइज़ के लिए, और उससे थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है अदर एम्प्लॉइज़ के लिए। मगर फिर भी आपका एज कम्पेयर टू द होटल्स, हाँ, ये बहुत ज़्यादा सस्ता होता है।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी के पास पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो IQ बुकिंग पोर्टल है उसमें हम लोग आए हैं। तो ये IQ बुकिंग पोर्टल का इंटरफेस है। यहाँ पे जो यूज़र नेम है, तो जो BSNL में जो कर्मचारी हैं उनका जो पार नंबर है उसको आप यूज़र ID की जगह पे लिखेंगे और जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप लोग पासवर्ड के जगह पे लिखेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट होगा कि पहले दिन जो डेट है वो 2 अंक में लिखा जाएगा, उसके बाद 2 महीने में लिखा जाएगा MM, और ईयर के लिए 4 आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल डिजिट अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। तो यहाँ पे जो BSNL का जो कर्मचारी है वही लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं और बाकी जो लोग हैं वो लोग जो है वो अदर यूज़र्स जो IQ इंचार्ज के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग BSNL कर्मचारी कैसे लॉगिन करेंगे वो हम लोग दिखा देते हैं और साथ में ये भी दिखाएंगे कि कैसे एक IQ बुकिंग किया जाता है। तो जैसे ही हम लोग इस पेज को लॉगिन करेंगे ये डेटा आपका जो ERP का डेटा है उसके साथ वेरीफाई होगा। तो ये जो आपका रजिस्टर्ड ERP में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पे OTP जाएगा। तो फिर आपको वो OTP डालना पड़ेगा और साथ में एक कैप्चा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 स्टेज ऑथेंटिकेशन रखा गया है। तो इससे BSNL एम्प्लॉइज़ और अदर्स में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होगा और BSNL एम्प्लॉइज़ का बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए हम लोग अभी लॉगिन करके IQ पोर्टल के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पुणे और दिल्ली ये दोनों IQ जो है ये अभी इस पोर्टल में उपलब्ध है, बाकी सिटी अभी उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग ये जो दिल्ली के अंदर देखते हैं कि दिल्ली के अंदर 4 IQ यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे IQ का जो लोकेशंस है वो लोकेशंस भी यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग कोई भी जाके अवेलेबिलिटी चेक करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक IQ ID भी आ गया और पूरा डेट वाइज आपका 14 दिन के लिए, पूरा 2 हफ्ते के लिए IQ का अवेलेबिलिटी दिखाता है। तो अभी इस हिसाब से आप लोग देख लेंगे कि IQ आपका अवेलेबल है कि नहीं। उसके बाद अगर आपको बुकिंग करने का IQ को इच्छा है तो आपको ये जो बुक बोल के उसके बाद का जो टैब है वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाने के बाद देखिए ये पूरा जो आपका IQ है, जिस IQ का बुक करना चाहेंगे उसी का टैब में आप जाएंगे तो यहाँ पे पूरा एक फॉर्म फिलअप का टाइप का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे जो IQ है इसका नाम लिखा रहेगा और पर्पस देखिए, अगर पर्सनल पर्पस होगा तो अलग है, अगर ऑफिशियल पर्पस होगा तो यहाँ पे आपको उसका लेटर संबंधित शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कैटेगरी है, कैटेगरी BSNL एम्प्लॉइज़ है, रिटायर्ड BSNL एम्प्लॉइज़, MTNL डॉट एम्प्लॉइज़, रिटायर्ड MTNL डॉट एम्प्लॉइज़ और अदर गवर्नमेंट और PSU एम्प्लॉइज़ और अदर्स है। तो यहाँ पे हम लोग अगर BSNL एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे तो जो कौन सा डेट से कौन सा डेट पे बुकिंग करना आप चाहते हैं वो दोनों डेट आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट केस के लिए एक ही दिन के लिए यहाँ पे बुकिंग मांगे हैं। तो एक दिन के लिए अगर बुकिंग होता है तो उसके हिसाब से आपको पैसा का भी पता चल जाएगा कि कितना पैसा लगता है। तो यहाँ पे जो प्रेफर्ड IQs है कि आप जो IQs बुकिंग किए हैं अगर वो IQs नहीं अलॉट होता है तो आप प्रेफर्ड IQs भी वहाँ पे दे सकते हैं। और 2 अगर IQs आपका 2 प्रेफर्ड IQs है तो बीच में कॉमा डाल के 2 अलग अलग IQ आप टाइप करके यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अलॉट की का जो नेम है यानी कि जो BSNL का एम्प्लॉइज़ है उनका नेम देना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे XYZ दिए हैं। ऑक्यूपेंट्स हम लोग 2 दिए हैं, ऑक्यूपेंट्स आप बढ़ा सकते हैं और जो ऑक्यूपेंट्स है ऑक्यूपेंट्स का भी नेम देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, अभी आपको ये जो ईमेल आईडी का जो है ये ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा। विदाउट ईमेल आईडी आप कर नहीं सकते हैं। तो इसके बाद हम लोगों को ये चीज़ को सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी हम लोग एक दे देंगे। ठीक है, ईमेल आईडी दे के सबमिट करके दिखाएंगे कि कैसे प्रोसेस से आपका होता है। तो जैसे ही ये ईमेल आईडी दे के हम लोग सबमिट कर दिए तो ये बुकिंग आपका सक्सेसफुल हो गया और एक बुकिंग आईडी आपका जनरेट हो गया। तो यहाँ पे देखिए एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है वो 168 रुपया दिखा रहा है जो कि 12% GST इंक्लूडेड है। तो आपका जो पैसा लगता था उसमें 12% GST आपका इंक्लूड हो गया। तो इसका स्टेटस भी आप लोग देख सकते हैं। जो IQ में जाके आप माई बुकिंग्स मेनू में जाके आप देख सकते हैं और इंचार्ज का नाम भी लिखा हुआ है। तो देखिए ये IQ अब हम लोग बुक कर दिए
टेस्ट करने के लिए। तो हम लोग माई बुकिंग्स में गए, देखिए कैसे माई बुकिंग्स, देखिए यहाँ पे देखिए IQ स्टेटस नॉट येट अलॉटेड अभी दिखा रहा है, तो हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैंसिल करके हम लोग एक रीज़न ले लेंगे कि किस रीज़न की वजह से हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, चेंज ऑफ प्लान करके हम लोग यहाँ पे दे दिए। तो देखिए जैसे ही हम लोग दे दिए तो ये बुकिंग जो रिक्वेस्ट है ये सक्सेसफुली कैंसिल हो गया। तो आप ऐसे बुकिंग भी कर सकते हैं, उसके साथ कैंसिल भी कर सकते हैं, और कितना पैसा आपका देना पड़ेगा वो आपका दिखा देगा। अगर ये बुकिंग स्टेटस जो है ये कंफर्म हो जाता है तभी आपका पैसा देने का बात यहाँ पे आएगा। जब तक बुकिंग स्टेटस कैंसिल नहीं हो जब तक अलॉटेड नहीं होता है आपको, तब तक यहाँ पे आपको पैसा नहीं देना है। तो देखिए यहाँ पे जाके होम पे जाके हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा IQ अवेलेबल से। तो हम लोग यहाँ पे अगर कोलकाता बोल के सर्च करके देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे अभी भी यहाँ पे कोई IQ अलॉटेड नहीं हुआ है। तो इसका कारण क्या है कि मैंने पहले भी बोला कि पुणे और दिल्ली ये दोनों जगह का IQ अभी ऑनबोर्डिंग हुआ है। कोलकाता और जो बाकी जो दूसरे सारे SSS हैं वो IQ अभी ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है। आने वाले दिन में उसका ऑनबोर्डिंग आप लोग देख लेंगे, तो आप लोगों को भी बहुत सुविधा होगा ये IQ बुकिंग करने के लिए। इससे क्या होगा, इससे आप लोग घर बैठे बैठे BSNL का एम्प्लॉइज़ IQ बुक कर सकते हैं। आप लोगों को मतलब अलग अलग फ़ोन करके मेल करके ये सब झमेला नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग हो रहा है तो बहुत सारा सुविधा भी होता है, और आपको पैसा भी कितना देना पड़ेगा वो पता चल जाएगा। तो एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। और ऑनलाइन के थ्रू अगर होगा तो उसका जो कैलकुलेशन है वो रेवेन्यू सेगमेंट में भी आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें भी लीकेजेस कम होंगे। तो देखिए अगर कोई BSNL एम्प्लॉइज़ नहीं है तो वो जो अदर्स यूज़र में कॉन्टैक्ट IQ इंचार्ज और एडमिन बोल के एक नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो लोग वहाँ पे क्लिक करेंगे जो BSNL का कर्मचारी नहीं है। क्योंकि अगर जो पार नंबर तो उन लोगों का नहीं होगा जो BSNL कर्मचारी नहीं है, तो ERP में डाला। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो आपका लिस्ट है कितना IQs है अभी ऑनबोर्डिंग, तो वो लिस्ट आ गया। अभी लिस्ट कम है, बाद में दिन ब दिन और लिस्ट बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दिया है। तो आप यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है वो ड्रॉप डाउन से फिल्टर भी कर सकते हैं, सर्कल वगैरह। तो यहाँ पे आपको मेल करके आपको बुकिंग करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आप फ़ोन भी कर सकते हैं, करके आप बुकिंग कर सकते हैं IQ का आपका जिस ज़रूरत के हिसाब से। तो ये आपका है जो अदर PSU एम्प्लॉइज़ हैं, जो अदर्स हैं, वो लोगों के लिए ये बुकिंग का प्रोसेस है। अगर BSNL एम्प्लॉइज़ है वो तो डायरेक्ट